देखिए हम लोग शुरू कहां से किए थे दोस्त? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहले हम आपको ये बताए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी कैलकुलेट होगा जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। ये हम लोग स्टार्ट में भी पढ़े ना। अगर पार्टनरशिप डीड टोटली साइलेंट है तो कुछ भी, क्या हुआ कृष्णा? गलत बोले क्या? हाँ। तो देखिए आप लोग नहीं न थे अभी, एक कन्वर्सेशन हुआ था उसी की हंसी चल रही है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? अगर डीड में मेंशन रहेगा, किस चीज के बारे में लिखा होगा बताइएगा? किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो कैलकुलेट होगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। अब सवाल है कि सर अकाउंट्स में कोई तो टेक्निक खोजा गया होगा, कोई तो मेथड्स बनाए गए होंगे। हाँ बिल्कुल, अपना मेथड्स है, टेक्निक्स है। तो सर वो क्या मेथड्स है और क्या टेक्निक्स है उस पर बात करते हैं। तो चले आनंद जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए टोटल कितने मेथड्स बनाए गए हैं? 3 मेथड्स बनाए गए। पहला क्या है? डायरेक्ट मेथड हो गया। वेरी गुड। डायरेक्ट मेथड का क्या नाम है आनंद? सिंपल मेथड। दूसरा क्या हो गया? और तीसरा एवरेज को ही क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्टकट मेथड। ओके, पक्का? चलिए अब देखिए एक सवाल ये है जो बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, सर कब किस मेथड को यूज करना है? फिर से सुनिएगा, कब किस मेथड को यूज करना है? शीतल देख तो बेटा क्या जवाब लिखा हुआ है? जब अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ होगा और डेट भी डिफरेंट होगा। मतलब पैसा विड्रॉ करने का कोई सीक्वेंस ही नहीं है, समझे? है ना? डेट डिफरेंट, अमाउंट डिफरेंट। तो लॉ कहता है, अकाउंट्स कहता है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है आप ये 2 मेथड फॉलो करो। और जब फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा है एक कॉमन डेट पर, क्या हो रहा है? एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, तो आप क्या यूज कर लो? वेरी गुड, आप क्या यूज कर लीजिए? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का और क्या नाम है? एवरेज मेथड। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो आओ। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले मेथड पे, है ना? चलो या आइए एवरेज से शुरू कर लेते हैं। तो शुरू करें एवरेज मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि हम आपको स्टार्ट में ही बता दिए थे कि ये मेथड तभी यूज होगा जब कांस्टेंट अमाउंट विड्रॉ हुआ है, इक्वल अमाउंट विड्रॉ हुआ है, यूनिफॉर्म अमाउंट विड्रॉ हुआ है और टाइम भी क्या है? यूनिफॉर्म। तो देखिए क्या कहता है, दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन। अच्छा सर, ये छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करने का कोई मतलब तो बनता नहीं, फिर आप क्यों बता रहे हैं? सुनो मेरे भाई, जब हम लोग अपने स्टडी मटेरियल के एडमिशन वाले पार्ट पर जाएंगे तो वहां हम लोगों को इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकालने बोल देगा, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है। तो हम लोग शांति से पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि भैया यहाँ ड्राइंग का क्या नाटक है? क्या ड्राइंग इक्वल है या ड्राइंग अनइक्वल अमाउंट है? डेट यूनिफॉर्म है या डेट यूनिफॉर्म नहीं है? तो जैसा सिचुएशन होगा वैसा मेथड यूज कर लेंगे। इसीलिए हम आपको बार बार ये हाईलाइट कर रहे हैं कि आपका ये समझना जरूरी है किस सिचुएशन में कौन यूज होगा। तो समझिए बेटा, शीतल क्यों यूज कर रहे हैं, आ जाओ। तो ये मेथड कब यूज होगा बोलो तो? हाथ भी चलाना। अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या होगा? टाइम इंटरवल क्या होगा? फिक्स्ड होगा। पक्का? चले तो देखिए कहता है कि ऐसे केस में कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले तुम क्या करो, टोटल ड्राइंग निकाल लो। क्या कर लो? टोटल ड्राइंग निकाल लो। सर कैसे मिलेगा? यार क्वेश्चन में दिया होगा ना कि अगर हर महीने 1,000 रुपया विड्रॉ कर रहे हैं तो 12 महीने में 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया होगा ना सर डीड में, और एवरेज पीरियड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एवरेज पीरियड। यहीं पे सवाल फंस रहा है कि ये कैसे होगा, है ना दोस्त? ये कैसे होगा? आप लोग हाथ भी चला रहे हो ना अपना। आप दोस्त रुकने का नहीं है, देखो रिमी कर लेती है ना।
वो भी कर रही है, शीतल भी कर रही है। बैठो नहीं, लिखते जाना है और पढ़ते भी जाना है। कल को आप अपने क्लाइंट को काम भी कर रहे होंगे और ऐसे बता भी रहे होंगे, क्लाइंट से तो खैर काम रोक के भी बात कीजिएगा अपने आर्टिकल को। आपके बॉस प्रिंसिपल ऐसे करेंगे, वो कुछ कर भी रहे हैं, बाबू देखो तो ये वाला काम कर लो, ऐसे ऐसे पोर्टल पे जाके कर लेना। तो आपको भी तो मल्टीटास्किंग बनना होगा ना सर, कि सुन भी रहे हैं तो काम सुन लिए कि अच्छा उसने ये काम कहा और हम अपने काम को भी कंटिन्यू किए। चलो शुरू करो। हाँ, तो कैसे इंटरेस्ट निकलेगा अभिषेक मेरे भाई? टोटल ड्राइंग निकाल लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन पीरियड क्या लेना होगा? एवरेज। मसला यही फंसता है सर, व्हाट इज एवरेज पीरियड। आगे बढ़े, चलिए सुनिए। कोई भी बच्चा सोच रहा होगा सर एवरेज पीरियड क्या होता है, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है? अच्छा एक बात बताओ प्रतीक, बेटा एक बात बताइएगा, मान लीजिए ना हम लोग ना एक पार्टनरशिप फर्म खोले, हम लोग मिलकर एक कंसल्टेंसी चलाते हैं सभी लोग। ऐसा हो सकता है कि हम महीने की शुरुआत में पैसा निकाल रहे हैं, हो सकता है। ये हो सकता है रिमी महीने के पैसा एंड में निकाल रही है। अच्छा ये हो सकता है कि मरियम भी उस फर्म में पार्टनर है और मरियम हर मंथ में, हर महीने के मिडिल में पैसा निकाल रही है, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, हो सकता है। अच्छा ये भी तो हो सकता है शीतल हर क्वार्टर के स्टार्ट में पैसा निकाल ले रही है। अच्छा क्वार्टर का मतलब 3-3 महीना, तो मान लीजिए कि पहला 3 महीना अप्रैल से होगा, तो अप्रैल में शीतल पैसा निकाली, मई जून नहीं निकाली, फिर पहला जुलाई को पैसा निकाली, हो सकता है कि नहीं? तो एक बात बताइए, हालात तो कुछ भी हो सकते हैं, हमको हर परिस्थिति के लिए क्या रहना है? रेडी रहना है। तो सर हम लोग रटेंगे, 12th में हम लोग को चार्ट दे दिया गया, तो सर ऐसे नहीं ना होगा कि हम लोग चार्ट से चीज को याद रखेंगे। हमारे स्टडी मॉड्यूल में भी इंस्टीट्यूट ने चार्ट दे दिया है, सर कितना याद करेंगे, समझते हैं? तो आइए हम 1-1 केस करके उठा रहे हैं, शुरू करें। आइए केस ए। अभिषेक बेटा देखना केस ए क्या बोलता है, कहता है, पढ़िएगा पहला पॉइंट पढ़िए तो। हाँ हाफ ईयरली, मतलब जो भी पैसा विड्रॉ हुआ ये महीने के स्टार्ट में या क्वार्टर के स्टार्ट में या हाफ ईयरली के स्टार्ट में, तो कैसे एवरेज पीरियड निकलेगा? सबसे पहले देखना टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हम आपको एक एग्जांपल लेकर बताते हैं, बताएं नीतीश, सुन रहे ना, ध्यान दे रहे? नीतीश केस 1 हम अपने से उठाते हैं, ठीक है, सुनना। मान लो नीतीश हम ना हर महीने के पहले तारीख को पैसा विड्रॉ कर लिए, हम फर्म के पार्टनर हैं, तो कहां से महीना शुरू हुआ? मान लो अप्रैल से मार्च हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है डेट में, हम जनवरी से दिसंबर भी फॉलो कर सकते हैं, मार्च अप्रैल से मार्च भी फॉलो कर सकते हैं। तो नीतीश एक बात बताओ, अगर हम पहले अप्रैल को पैसा विड्रॉ किए, 1 अप्रैल को, तो मेरे हाथ में टोटल कितना महीना अभी बच रहा है? 12 महीना। अरे अप्रैल से मार्च, मान लो लास्ट ड्राइंग कब होगा? जाहिर सी बात है लास्ट ड्राइंग लास्ट मंथ में होगा, लास्ट मंथ कौन सा है? मार्च। अगर हम मार्च की शुरुआत में पैसा निकाले हैं तो पूरा महीना बचा हुआ है ना, एक महीना जोड़ दिए, डिवाइडेड बाय 2, तो 12 महीना प्लस 1 महीना कितना हो गया आनंद जी? 13 महीना, 13 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज कितना हो गया? 6.5। तो इसीलिए एवरेज ऐसे निकलेगा। तो सिंपल तरीका है, ध्यान रखिएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सिंपल, डिवाइडेड बाय 2। चले चले एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल समझिएगा, सुनिए। आनंद जी मान लीजिए रिमी जो है हर क्वार्टर में पैसा निकालती है, तो क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? 3-3 महीना।
अप्रैल, मई, जून, 3 महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ऐसा सबको पता है क्वार्टर, लेकिन तब भी समझ लेते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। हर बच्चा अगर थोड़ा कंफ्यूज है तो समझ ले, क्वार्टर का मतलब हुआ तो 3-3 महीना। ठीक है, मान लो रिमी हर क्वार्टर के पहले तारीख को पैसा निकालती है, तो अगर रिमी ने अप्रैल में पैसा निकाल लिया, अप्रैल में पैसा निकाल लिया, तो सोचो कितना मंथ बचा हुआ है। अरे भाई आराम से 12 मंथ। लेकिन लास्ट क्वार्टर कब से शुरू होगा? जनवरी से। तो अगर रिमी जनवरी 1 जनवरी को पैसा निकाली तो कितना महीना बच रहा है? तो 15 डिवाइडेड बाय एवरेज कितना हो गया? 7.5, है ना। मान लो मरियम हर 6 महीने के स्टार्ट में पैसा निकाल लेती है, तो 6 महीना लगा लेते हैं। अप्रैल से, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना, है ना। और अक्टूबर से मार्च 6 महीना। अब सोच लीजिए मरियम हर 6-6 महीना पे पैसा निकालती है और पहला तारीख को पैसा निकालती है, फर्स्ट डे को पैसा निकालती है। एकदम ठेठ में समझिए, 1 अप्रैल को पैसा निकालिए, कितना मंथ बचा है? जाहिर सी बात है ना, 12 महीना बचा हुआ है। दूसरे हाफ ईयरली में आइए, 1 अक्टूबर को पैसा निकालिए, कितना मंथ बचा? बहुत बढ़िया, 18 डिवाइडेड बाय एवरेज कितना? 9। कोई दिक्कत दोस्त, है ना। तो एवरेज निकालना आया आपको, तो अब क्यों रटिएगा? जब आप तरीका सीख लिए हैं एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बचा हुआ, कितना वक्त बचा हुआ है आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइडेड बाय 2। अब ये भी तो हो सकता है ना दोस्त, शशि, ये भी तो हो सकता है कि हम पैसा मंथ के एंड में निकालें, क्वार्टर के एंड में निकालें, हो सकता है हाफ ईयरली के एंड में निकालें। एवरेज पीरियड सीखेंगे इसका। आइए तीनों सीखते हैं। चले तो लिख रहे हैं क्या? जिस दिन आपको कॉलेज नहीं रहेगा ना, आप बता दीजिएगा हम लोग, ताकि हम लोग थोड़ा सा स्लॉट बढ़ा दें। आज छुट्टी है क्या? अच्छा नहीं है। मतलब पहला पीरियड वाला अटेंडेंस एकदम कंपलसरी रहता है, डिपेंड करता है कौन। अच्छा उसी से हो जाता है। हाँ हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि 200 बच्चों का नाम क्या पुकारे, काम हो जाएगा। हाँ? अच्छा हो जाएगा मैनेज, साहब हो जाएगा मैनेज, काहे टेंशन वही 11 बजे हो। हाँ हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अरे देखिए कुछ अपना वो लगाइए, जुगाड़ वाला। आखिर बाकी लोग सोचिए 400-400 बच्चे में कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो कभी नहीं दिखते, और अचानक से एग्जाम में नया नया चेहरा दिखता है। आखिर वो लोग भी तो जुगाड़ भांज बिठाया है ना। चलिए आगे चलें।
शीतल, आपका कुछ जुगाड़ नहीं है जी? प्रॉक्सी अटेंडेंस नहीं बनवाते हैं? कोई वैसा दोस्त नहीं है वैसा? चलिए आगे चलते हैं। हम बताते हैं क्यों गई है पीयू में। इसको हॉस्टल चाहिए था 2 साल फ्री में, है ना? बहुत बदमाश है। नहीं तो चाहती आराम से पीपीयू में बिना टेंशन के पीजी कर सकती थी। कोई नहीं जाता। एलएनएमयू में कोई नहीं जाता। हाँ, कुछ नहीं जाना होता है। क्या बात कर रहे हैं? कोई जाता है पीजी वाला? पूछो। ये लोग जो बीकॉम में नहीं जाती तो छोड़ो, आओ बात खत्म करते हैं। सुनो, तो केस 1 पे आते हैं। हम अपने से शुरू करते हैं। सुनो सुनो नंदू भाई, प्लीज सुनना। एवरेज पीरियड निकालना है। मेरी बात सुनना। आनंद, मान लो हम हर महीने पैसा निकालते हैं। फिर से सुनना, हर महीने हम पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है? हम लोग अपने फर्म से, हम लोग मान लो पार्टनर है, और हर महीने के एंड में पैसा निकालते हैं। तो मैंने अप्रैल के अंत में पैसा निकाला, तो भाई मेरे पास कितना टाइम बच गया? 11 महीना, क्योंकि अप्रैल तो खत्म हो गया ना। 11 महीना। उधर मार्च के भी एंड में निकाले, कितना बचा? 0। ऑब्वियसली कुछ नहीं, मतलब 0 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज पीरियड कितना आ गया? 5.5। गुड। अब क्वार्टर पे आते हैं। मान लो रिमी हर क्वार्टर के एंड पे पैसा निकालती है। अच्छा, क्वार्टर कब कब आता है? 3-3 महीना पे। तो सोचो, पहला क्वार्टर कहां से शुरू होगा? अप्रैल, मई, जून। रिमी ने जून के एंड में पैसा निकाला, तो कितना महीना बचा? 9 महीना। लास्ट क्वार्टर कब से शुरू होगा? जनवरी से मार्च। इसने मार्च में पैसा निकाला, कुछ नहीं। एवरेज कितना? 4.5। ओके। मरियम ना हर हाफ ईयरली पैसा निकालती है और एंड में निकालती है। तो सोचिए, सितंबर में एंड होगा, है ना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना पे पैसा निकालती है। तो मान लीजिए ये सितंबर के एंड में अगर पैसा निकाली तो कितना मंथ बचा हुआ है? 6 महीना। उधर 6 महीना बच रहा है, अक्टूबर से मार्च। मार्च में पैसा निकाली, कितना बचा? 0 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज कितना हो गया? 3। तो सोचिए बाबू, अगर इस तरह से इतना चार्ट बनाते तो भाई पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो जाएगा ना। तो क्यों रटेंगे? तरीका डेवलप करेंगे और कैसा भी मैटर हो सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ एट एंड ऑफ एवरी मंथ, क्वार्टर या हाफ ईयर, तो कैसे सॉल्व होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मतलब सर सब में तो सेम ही फॉर्मूला है, बस एक ही चीज सीखना है, टाइम कितना बचा, बस। ओके। देखिए, टेक्नोलॉजी का सच में कोई माई बाप नहीं है। अभी देखिए, इतना दिन से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ना, आज एक्सेप्ट कर लिया एक्सटर्नल माइंड। चलिए, कोई दिक्कत? नहीं, 11-15 हो ही जाता है। हम 11 बजे छोड़ेंगे तो चले ही जाएंगे 15 मिनट में आराम से। नहीं देखिए, अटेंडेंस वाला कोई गलत नहीं है, लेकिन बस मेरा यही कहना है, रूल सबके लिए समान रखिए। फिर भैया उसको भी बुलाइए। कुछ नहीं दिखेगा, आप अभी चूजा है आप। भैया हम तो उस बच्चे को भी पढ़ा के बैठे हुए हैं जो आज, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और सर उस जमाने से नहीं सुधरा। आज भी पार्शियलिटी होती है हमेशा। भैया 400 सेल्फ फाइनेंस छोड़ के बात कर रहे हैं, 400 बच्चों में सब आते भी नहीं, कुछ नए चेहरे होते हैं भैया, एग्जाम में दिखते हैं और आराम से सर पता चलता है उनको, और पहले एडमिट कार्ड मिला उससे जिसका अटेंडेंस शॉर्ट था। तो सर ये इम्पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए था। रूल सबके लिए समान रखिए।
फिर सैल्यूट है उस रूल को कि भाई अटेंडेंस तो कंपलसरी होना ही चाहिए कॉलेज में, सबके लिए एक समान रूल कीजिए ना। दे तो दिया, तो फिर तो अब सोचिए, ये रूल तो बढ़ावा दे रहा है, तो हर बच्चा सोचेगा कोई नहीं, बाद में लास्ट में मिलेगा, उतना टेंशन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। बात समझिए, यही चीज हो रहा है। आप लिख लीजिए ना हमसे, कभी नहीं सुनेगा। देखिए, राजनीति को जब तक शिक्षा से अलग नहीं कीजिएगा, क्या होता है, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी है, जाप है, एबीवीपी है, फिर आरजेडी, हर पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल प्रेशर बन जाता है, सर देना पड़ता है। और स्पेशली अगर रूलिंग पार्टी है तब तो और ज्यादा टेंशन हो जाता है, तब तो और सुनना पड़ जाता है। आप इमेजिन कीजिए, क्लास में घुस के आउटसाइडर मारपीट करके चले जाते हैं, आपके प्रिंसिपल सर ने एक्शन भी लिया, ऊपर से प्रेशर हो गया, छोड़ दिए। सर आप बढ़ावा दिए ना सर, कल को फिर कोई और करेगा। फर्क इतना है, आज लड़का के साथ मारपीट हुआ, कल को लड़की के साथ बदतमीजी कर दे। सिंपल सी बात है। पॉलिटिक्स को शिक्षा से एकदम दूर कर दिया, बस चले ना तो भैया कॉलेज कैंपस में राजनीति का कोई बोर्डे नहीं रहे, सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। हाँ, तो अब देखिए बीएचयू वाला जो कांड हुआ था उस लड़की के साथ, जजमेंट मिला उसको? नहीं मिला। क्यों? वो तीनों लड़के बच गए, ड्यू टू पॉलिटिकल सपोर्ट। मैटर ये नहीं करता सर कि उस पॉलिटिकल पार्टी को हम वोट देते हैं कि नहीं देते, मैटर बात सही और गलत का है। कैंपस के अंदर लड़की सेफ होनी चाहिए, कॉलेज का कैंपस है ना सर। आपको लगता है कि वो कोई कॉलेज वाला किया होगा? बाहर के लोग होंगे, वो तो मीडिया भी प्रूफ कर ही दिए कि वो कौन लोग हैं। वही चीज है, पुलिसकर्मी मिला ही नहीं अभी तक, और मिलेगा भी नहीं, पॉलिटिकल सपोर्ट। खैर छोड़िए, आगे चलें। देखिएगा, अगर ऐसा राजनीति चला ना दोस्त, तो गर्ल्स के लिए यूनिवर्सिटी सब अनसेफ हो जाएगा एक टाइम के बाद, खास के जहां पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा है। आपके पीपीयू में तो कम है, खास के आपके पीयू में कब कैंपस में बम चल जाता है, हाँ पता ही नहीं चलता। भाई कैसा यूनिवर्सिटी है कि आपका कंट्रोल ही नहीं है, इसीलिए। हाँ हाँ, देखिए बाबू, तो हम नहीं चाह रहे थे कि हम लोग को इतना चार्ट को रटना पड़े। सर इतना कुछ जीवन में याद करने को है, अब ये दिन भी देखना पड़े, इसीलिए इस टेंशन से बाहर होने के लिए हम लोगों ने ये टेक्निक सीख लिया। तो चले हम लोग दो चार क्वेश्चंस की तरफ आइए। चलिए, अच्छा सर, तो इंटरेस्ट तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? अब मेरी बात को ध्यान से सब लोग सुनना। शीतल बेटा एक बात बताओ, ये जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है ये दो तरह का होता है, अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट कैपिटल। तो अभी हम लोग मानकर चलेंगे अगेंस्ट, नहीं बेटा कैपिटल, अगेंस्ट प्रॉफिट में तो तुमको एंट्री नहीं करना है, क्या बात कर रही हो? अगेंस्ट, अगेंस्ट कैपिटल में लिखे थे ना, सॉरी अगेंस्ट प्रॉफिट में लिखे थे ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट, तो फिर क्यों मेहनत करते? इसीलिए अगेंस्ट कैपिटल का टॉपिक पढ़े। अब मेरी बात सुनना सब लोग ध्यान से। नितेश एक बात बताइएगा दोस्त, जब हम एज अ पार्टनर धंधे से, बिजनेस से पैसा निकाले हैं, तो उस पैसे पर हमको क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। तो जो बिजनेस है वो क्या करेगी? उतना इंटरेस्ट हमारे कैपिटल से हटाएगी ना। तो जब जब मेरा कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो घटता है तो क्या होगा? डेबिट होगा। लेकिन देखिए यहां दो सवाल फंसता है कि सर हम कैपिटल को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं या फिक्स्ड? सर वो तो अभी आप बताए नहीं है, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन चूंकि उसकी जरूरत अभी पड़ गई है तो थोड़ा सा आपको तो याद करना होगा ना। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो दो तरह से बनता है। कितने तरह से बनता है? दो। एक को कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड।
अब सुनिए, फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है ना, एक बार हम आपको 2 मिनट रिकैप करा देते हैं तभी आते हैं। बस 1 मिनट। हाँ, देखिए बाबू, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का रिकॉर्डिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। एक को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक को कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अच्छा, जो फिक्स्ड होता है ना दोस्त, वहां दो अकाउंट बनता है। शायद वो बात आपको याद हो ना हो, लेकिन ये आपको याद है। एक में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, मतलब जो कैपिटल है उसका रिकॉर्डिंग कर देते हैं, बाकी जितना भी इंटरेस्ट का मैटर है और या ब्याज है जो भी है वो सब कहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं, करंट। या इनको प्रॉफिट क्रेडिट करना है, लॉस देना है, वो सब कहाँ लिखते हैं। और जो फ्लक्चुएटिंग होता है ना दोस्त, वो खिचड़ी है, सब कुछ इक्के में, कैपिटल भी उसी में, मुनाफा भी उसी में, लॉस भी उसी में, ब्याज भी उसी में, समझे, रिजर्व का पैसा मिला वो भी उसी, मतलब खिचड़ी है। एक ही हांडी में सब कुछ उछल दीजिए। इस मेथड को क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उठाओ और सब कुछ एक में डाल दो। लेकिन फिक्स्ड वाला, अब याद कीजिए, जब आपको ये बात याद आया होगा, आप 12th में पढ़े होंगे, फाउंडेशन में भी था ना, याद आया। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या करते थे, दो खाता बनता था, एक कैपिटल अकाउंट का, एक करेंट का। कैपिटल में सिर्फ पूंजी लिखा जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, यही चल रहा है। लेकिन इसमें सब एडिशनल मैटर, ब्याज आया वो, प्रॉफिट मिला वो, लॉस मिला वो, रिजर्व बटा वो, जीएलपी का मैटर, सब कुछ यहां। अब याद आ रहा है, आगे बढ़े, वापस वहां चले। चलो, हम लोग को पढ़ना है, लेकिन चूंकि ये मैटर आ गया था तो स्लाइड हम आपको बताएं, बाकी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। इसलिए क्योंकि दोस्त इस बार हो सकता है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ को टारगेट करें इस अटेम्प्ट में। हाँ, चलिए आइए, क्योंकि पिछले बार जिस तरह से लेंदी क्वेश्चन दिया है, हाय तौबा उसका भी मचा है, इंस्टीट्यूट का भी। ये समझ में नहीं आया कि जो क्वेश्चन बना रहा था, जैसे सीबीएसई में होता है कि जो क्वेश्चन बनता है ना बाबू, तो टीचर सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन 3 घंटा में बनने लायक है कि नहीं। अगर नहीं बनने लायक होता है तो उसमें बदलाव किया जाता है। इसलिए सीबीएसई इतना सिस्टमेटिक चलती है। लेकिन आपकी जो इंस्टीट्यूट है थोड़ा पी के लगता है, क्वेश्चन बनाती है। एक बार खुद में भी नहीं देखते हैं कि सच में हम जिस तरह का अभी दिए, अकाउंट्स का जितना लेंदी किए, ये सच में 3 घंटा में बन जाएगा, तो जवाब मिलेगा नहीं। तो भैया जब नहीं बनेगा 3 घंटा में, तो फिर इतना लंबा करने का जरूरत था क्या। हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में सुधरे, लेकिन गारंटी भी नहीं है, अब नॉर्मल है। हाँ, नहीं, एक एक चीज है दोस्त, एक एक कंप्लेन तो है हर टीचर का, स्पेशली सीएस इंस्टीट्यूट और ये सीडब्ल्यूए, ये दोनों अपने फील्ड को ना, यही दोनों का खराब करने में सबसे बड़ा हाथ है सर। अचानक जैसे देखिएगा, सीएस का भी आप एक प्रॉब्लम देखिएगा, वो उसका जो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ है, तो ये आप 100 नंबर में 25 एक्ट दिए हैं, मतलब कहीं से उचित लगता है। सोच कर देखिए ना, आप भी तो लॉ पढ़े हैं, है ना, आप लॉ पढ़े ना अपने इंटर सीएम इंटरमीडिएट में, सर उतना ही लॉ में लगा कि नहीं यार कितना बर्डन है। 25 एक्ट आप एक ही जगह दे दिए, उस पर से कहीं से कोई लाइन रख देते हैं बुक के बीच से उठा के, कहते एक्सप्लेन, पैसेज वाला खेला खेल रहे हैं। तो इस तरह से सीएस का कोर्स एक तरह से आप बर्डन बनाए, उस फील्ड से बच्चा भागेगा, और यही वजह कि धीरे धीरे स्टूडेंट का ग्राफ कम हो गया उस फील्ड में। और आप नोटिस किए इस बार भी इनरोलमेंट सीएमए का क्यों डाउन हो रहा है 2 साल से, यही अटपटा तरीका है। अच्छा सर, आप डीटी आईडीटी दोनों को मर्ज कर दिए, पहले डीटी 100 नंबर में था, सोचिए आज भी उतना ही पढ़ा रहे हैं 50 नंबर के लिए। भैया मेरे, आप उसको ग्रुप 2 में छोड़ देते,
4 पेपर इधर 4 पेपर उधर, बैलेंस बर्डन होता है। तो वही बात हो गई, हम किसी को दे दिए सर्वन को बोझ उठाने के लिए, एक में 50 किलो एक में 30 किलो, डिसबैलेंस नहीं होगा। अकाउंट्स फाउंडेशन में कम दिए हैं, यहां अधिक भर दिए हैं। अच्छा, कितना सफाई से इंस्टीट्यूट कह रही कि हम एडमिशन से शुरू किए, इंट्रो का सब पार्ट है, यही प्रॉब्लम है। तो ये सब इंस्टीट्यूट को सच में समझना चाहिए। अगर ऐसा लंबा टाइम चला ना तो देखिएगा यही वजह है कि सीए सीएमए को पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। एक तो ये अपना फील्ड वर्क नहीं बताते, मार्केट में ऐड नहीं करते, कोई प्रोग्राम नहीं कराते, पता नहीं सरकार का सब पैसा ढा करने में रहते हैं। मॉड्यूल में मिस्टेक होता है उसको ठीक नहीं करते, तो सबसे बड़ा गुस्सा लगता है। कितनों लिख दीजिएगा ना जो ठीक कर दे ये मॉड्यूल का गलती, लेकिन सी इंस्टीट्यूट हैट्स ऑफ यू, मिस्टेक रहता है उस पर काम करते हैं। चलो भैया मिसप्रिंट हो गई है, कहीं गलतियां हो गई है, वो अगले बार ठीक हो जाएगा। लेकिन अपनी जो सीएमए इंस्टीट्यूट है इतना थुथुर है, ठीक ही नहीं। आप नोटिस कीजिएगा ना, कोई एरर मिलेगा ना आपको टैक्स वाले में, आप लिख के भेज दीजिएगा तो जो अगले बार सही हो जाए। कभी नहीं करेगा, सब सोचता है सैलरी आई है, केंद्र सरकार का पैसा है, पड़े रहो खाते रहो। चलिए आगे चलें। सुनिए दोस्त, अच्छा इतना तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो इंटरेस्ट है ड्राइंग का ये हमारे कैपिटल को कम कर देगा। बोलो ए लड़का, कैपिटल को कम करेगा ना? बोलो, फिर से सोच के देखो, रटो मत, सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। हमने धंधा से पैसा निकाला, उस विड्रॉवल अमाउंट पर क्या लगा? ब्याज, इंटरेस्ट लगा। तो फर्म इंटरेस्ट लगा रही है, तो फर्म क्या करेगी? वो पैसा कहां से रिकवर करेगी? हमारे कैपिटल से, हमारे कैपिटल से। तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, तब तब मेरा कैपिटल डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। अब यहां दो सवाल, हम कौन सा अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो कौन सा कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि तुम जानते हो ना फ्लक्चुएटिंग खिचड़ी है, घोर मट्ठा है, एक ही में सब कुछ, चावल दाल तरकारी भुजिया सलाद पापड़ सब। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कैपिटल अकाउंट। लेकिन फिक्स्ड में दो चीजें होती हैं, फिक्स्ड में दो अकाउंट बनता है, थोड़ा देर पहले बात किए थे, कैपिटल और करंट। तो ये सब चीज करंट पे जाएगा ना, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? करंट। तो याद रखिएगा, जब हम लोग एडमिशन का चैप्टर पढ़ेंगे और वहां अगर पार्टनरशिप में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो हो रहा होगा तो हमको इसका ट्रीटमेंट कहां करना है? करंट अकाउंट पर करना है। सर ये आएगा दोस्त, पहला ही क्वेश्चन में ये है। आगे चले, अब आते हैं सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनरशिप फर्म को क्या फायदा हुआ? सर मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। बढ़ा ना रिमी? बोलो बेटा, प्रॉफिट बढ़ेगा ना जी? तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो पीएल को डेबिट कर दें कि क्रेडिट कर दें? क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पैसा आ रहा है। सोच कर देखिए ना, आप ऐसे मत देखिएगा, क्योंकि जो अकाउंट से वो तो फर्म बना रही है ना, पार्टनर्स थोड़े बना रहे हैं सर। तो पार्टनर से इंटरेस्ट आया है तो फर्म के लिए मुनाफा है, अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। रटना नहीं है, एक एक चीज को महसूस करके समझना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ लिखिए ना, हम कब मना कि हम तो बोलते हैं, साथ साथ लिखते भी चलिए। चितल बेटा एक बार समझा दो ना हमको। मान लो अगर हम स्टूडेंट होते, तुम हमको पढ़ा रही होती तो कैसे बताती? या किसी छोटा बच्चा आ गया कि दीदी हमको बता दीजिए ना, तो भाई दीदी क्या बताएगी? बोलेगी हमको याद नहीं है। तो क्या बताएगी दीदी? चलो बताओ दी, क्या बताओ? हाँ। हम्म। अभी उसको छोड़ दीजिए ना, फिक्स्ड, अब वो बात की बात है। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला मैटर पे आइए ना।
मान लीजिए हम आपके पास आए, ठीक है, 11th क्लास के, हम 12th में गए हैं, आप पीजी में, हम बोले दीदी देखिए ना हमको ये नहीं समझ में आ रहा, तो भैया दीदी हमको क्या बताइए? देखिए आप हमको कैसे बताइएगा शीतल? देखिए आप बताइएगा कि सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या, पहले इस बात को समझो। हम बोले सिंपल, पार्टनर देता है जो पैसा वो विड्रॉ किया है, तो टेक्निकली ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ? हम बोले फर्म के लिए इनकम है, वेरी गुड। तो फर्म के लिए इनकम है तो फर्म ये पैसा कहां से लाएगी? पार्टनर से मांगेगी, तो पार्टनर से स्पेशली तो मांगते नहीं है, पार्टनर के कैपिटल से पैसा निकाल देगी। तो हमको ये समझाओगी ना? तो एक बात बताओ, जब पार्टनर का कैपिटल से पैसा निकाला जाएगा तो पार्टनर का कैपिटल कम होगा, और जब जब पार्टनर का कैपिटल कम होता है तो डेबिट, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। ये तो तुम 11 में पढ़े। तो हमने कहा हाँ दीदी हमने बिल्कुल पढ़ा। तो एंट्री कर देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर तुमने हमको कहा कि देखो तुमने क्लास में पढ़ा है कि कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है, एक फ्लक्चुएटिंग एक फिक्स्ड। हमने कहा नहीं, याद तो नहीं आ रहा है। फिर तुमने कहा कि फ्लक्चुएटिंग में सब रिकॉर्डिंग एक ही अकाउंट में होता है और फिक्स्ड में करंट में होता है एक, ये सब रिकॉर्डिंग। तो अगर तुम फिक्स्ड मेथड यूज कर रहे हो तो फ्लक्चुएटिंग को डेबिट करना, और अगर किसको डेबिट करना? मरियम पकड़ ली। अगर हम फिक्स्ड मेथड यूज कर रहे हैं तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कि करंट को? करंट को। और अगर फ्लक्चुएटिंग यूज कर रहे हैं तो कैपिटल। वेरी गुड। पता है दोस्त, ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है तो बड़ा आसान, लेकिन पता नहीं साइकोलॉजिकली अक्सर गलती हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा, फ्लक्चुएटिंग का मतलब खिचड़ी, सब कुछ एक के अकाउंट में है। हाँ, और जो ये फिक्स्ड है वो एकदम सेपरेट है। भैया रोटी अलग चावल अलग मिलेगा आपको, मिला जुला के नहीं मिलेगा। हाँ हाँ सब अलग। कोई दिक्कत? नोट नोट डाउन कर लिया आपने? गर्मी लग रहा है, ये भी बहुत हीट करता है। हाँ, 250 वॉट बिजली खाता है। हाँ, इसके वो बगल में हाथ रखिएगा ना, ब्लोअर जैसा गर्म हवा निकलता है। इसीलिए नोटिस किए थे, ठंडा में जब हम लोग क्लास करते थे तो इस क्लास में कुछ देर के बाद नॉर्मल फील होने लगता था, इसी के कारण बहुत हीट जनरेट करता है, अच्छा खासा बिजली खा जाता है। आगे बढ़े हम लोग, तो कुछ क्वेश्चंस पे आए, आइए। तो क्या कीजिएगा ना कि अपने कॉपी में इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चंस हम लोग बाद में ले लेंगे, या क्वेश्चन को एक आदमी भी ग्रुप में डाल देगा, काम हो जाएगा। हाँ, आनंद को दे देते हैं काम, आनंद क्लिक कर दे, आनंद कर दे। अच्छा वो नया फोन लिया है तो थोड़ा परेशान है, रुक जाइए, नहीं नहीं कृष्णा, छोड़ दो बाबू छोड़ दो। हाँ प्रतीक, नहीं 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 प्रतीक, बहुत प्रतीक, हमको पता है, उसको उसको बहुत ये रहेगा, बेचैनी रहेगा तो उसका फोन नहीं यूज होगा। हाँ हाँ जल्दी, नहीं नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं पहाड़ दूर से अच्छा लगता है। हो गया सर, आगे बढ़े? चलो तो ऐसा करना बेटा, एक पेज के आसपास छोड़ देते हैं और हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो चला जाए, निकालिए ना कैलकुलेटर वगैरह निकालिए। हाँ, क्या जी क्या यूज किया? अच्छा
तो चला जाए आनंद, शुरू करें। आइए, जगह छोड़ दियो ना क्वेश्चन के लिए, एक पेज या आधा पेज छोड़ दो। आनंद जी आइए ना, आपसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन रीड करके बताइए ना, केस ए में क्या कह रहा है। हाँ, एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं, आइए। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये रिमी, ये 10% कहाँ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में कि डीड में? हाँ बताओ ना, हमको नहीं पता है। ऑब्वियसली सर, एक्ट में तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं, तो डीड ना होगा। गजब पकलूले किए हुए। आगे चल, ठीक है। अल्टरनेटिव केस ए पर आते हैं, पढ़िए ना। हाँ हाँ, 24। अच्छा, मंथली नहीं है, मोटा मोटी अमाउंट है। अच्छा, एक मसला फंस रहा है सर, हम क्या करें, कब पैसा निकाला है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। शुरुआत में है, एंड में है, मिडिल में है, क्या है, आप ही बताइए ना, क्या करना चाहिए। कोई इंफॉर्मेशन है तो एक्ट कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो भैया एवरेज कर दो, टाइम पीरियड को क्या कर दो, एवरेज। तो चले केस ए पर। यही होगा, तो लगा रहा होगा तड़का, है ना, तड़का ही लगा रहा होगा। थोड़ा सा स्क्रीन से क्वेश्चन हटा ले 1 मिनट के लिए, क्वेश्चन तो याद है ही आपको। आइए, तो हम लोग भी कैलकुलेट करते हैं केस ए। चलिए, क्या नितेश, क्या भाषण दे रहे हो। तजुर्बा है, इससे ये पता चला कि किचन में मन से काम करता है। आप लोग नोटिस नहीं किए, नीतीश नोटिस कर लिया। कितना पैसा निकला है जी, 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। अब देखिए, यहीं पर एक मैटर फंस रहा है, सर हम क्या एज्यूम करें, पैसा कब निकला है। तो दोस्त, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि पैसा जो है एक समान निकला है, इवनली निकला है। तो अगर इवनली निकला है तो एवरेज पीरियड करना होगा, और एवरेज पीरियड जब भी करेंगे तो कितना आएगा भैया, 6 महीना। चलो, 6/12, है ना, कितना आएगा, 1200। नोट डालिए कि हम लोग ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये लिखना जरूरी है ना, क्योंकि कैसे टीचर को पता चलेगा कि भैया 1200 तुम किस हिसाब से लिए। तुम ये भी तो मान सकते थे कि पैसा मंथ के एंड में निकल रहा था, पैसा मंथ के मिडिल में निकल रहा था, है ना। तो लिखिए, नोट डाउन, नोट कीजिए, वहां एक नोट डालिए, लिखिए, एज्यूमिंग दैट, assuming that amount withdraw amount withdraw amount withdraw evenly, मतलब एक समान, evenly, evenly, evenly throughout the year, evenly throughout the year। चलिए, कोई दिक्कत, सुनिए नीतीश बाबू, ये बात क्यों बताए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग अपने स्टडी मटेरियल के मॉड्यूल पर जाएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का जब क्वेश्चंस बनाएंगे, और वहां पर क्वेश्चन में सिर्फ ये पॉइंट रखा होगा कि उस पार्टनर ने, फलाने पार्टनर ने इतना पैसा विड्रॉ किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा, और कोई डिटेल नहीं दिया होगा कि पैसा उसने कैसे विड्रॉ किया है। तो आप यही काम करना, आप एज्यूम कर लेना, सिचुएशंस को एज्यूम कर लीजिएगा कि पैसा इवनली विड्रॉ हुआ है, और एवरेज करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत, वही, हाँ वही एवरेज उसी को ना किए, 6/12। आगे चले, कोई दिक्कत कि पैसा एवरेज मतलब इवनली निकालने, इसलिए हम एवरेज कर दिए, कोई दिक्कत, आगे चला जाए। चलिए आइए, हाँ देखिए, अब इसमें भी तो नहीं ना पता है कि
हम भैया पैसा स्टार्ट में निकाले, मिडिल में निकाले कि एंड में निकाले? अब तो जानते हैं कि वो चेंज हो जाता है। स्टार्ट का एवरेज पीरियड अलग है, मिडिल का एवरेज पीरियड अलग है, और एंड का एवरेज पीरियड याद दिलाएं फिर से निकाल के, याद है? इसीलिए सर ये पता नहीं होता है तो हम एवरेज कर देते हैं, 6 महीना मान लेते हैं। चल भाई 6/12, हाँ क्या? तो इसीलिए ना एज्यूम कर रहे हैं, वही तो सवाल है सर, जरूरी कहाँ है कि पैसा कब निकला है। इसीलिए तो लॉ कहता है कि एवरेज कर दिया जाए। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस अमाउंट को हम एवरेज, ये एवरेज का मतलब वो एवरेज नहीं है जो अभी आप निकाल रहे थे, एवरेज पीरियड, ये एवरेज मैथमेटिकल टर्म में बोले। हाँ एज्यूम कर लिया जाता है। आगे चले, केस बी। शीतल बेटा केस बी बताइएगा। तो ठीक है, तो ये आदमी 2,000 रुपया हर महीना के बिगिनिंग में निकाला है, तो बताइए तो इंटरेस्ट क्या होगा ड्राइंग का? 1300। अच्छा सब लोग निकाल लीजिए। तो अलग अलग आ रहा है भाई। $15,600 आएगा। कैसे भाई? टाइम पीरियड क्या लिए आप इसका? तो कितना हो गया? 6 कितना आएगा? 1300। चेक कर लें। 1300 तो आ रहा है, ठीक तो बोला सर। हाँ भाई महीने का 2,000 है तो साल का 24,000 हुआ ना, 10% निकाल दिए। अब एवरेज कीजिएगा तो कैसे हम लोग एवरेज पीरियड निकालते थे, देखिए ना, अभी फॉर्मूला आपको सिखाए थे ना, एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर हम महीने के शुरुआत में निकाले हैं तो 12 महीना बचा हुआ है, और लास्ट मंथ में निकाले हैं तो लास्ट मंथ का 1 महीना बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया मेरा? 6.5 महीना। तो 6.5 महीना लिए ना। हाँ वो तो एवरी मंथ है, तो कोई दिक्कत? पर एनम लगा हुआ है ना, अगर 10% होता ना तो 12 हट जाता। 12% पर एनम लगा हुआ है साल, इसीलिए 12 लिखना जरूरी था। अगर सिर्फ 10% रहता तो 12 हटा देते वहां से। आगे चले, आगे चले। तो दूसरे वाले का आंसर कितना हो गया? 1300। नहीं नहीं, केस सी पर आते हैं। इसमें विड्रॉ कब किया है? एंड ऑफ एवरी मंथ। तो आइए सबसे पहले हम लोग एवरेज पीरियड निकालते हैं। 5.5 होगा। आइए मैं चेक कर लेते हैं। तो बउआ मेरे, अगर हम लोग हर मंथ के लास्ट में पैसा निकाल रहे हैं, तो मान लीजिए हम अप्रैल के एंड में निकालें, तो कितना मंथ बचा? 11 महीना बचा। और मार्च के अंत पे निकाले तो 0 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज पीरियड कितना हो गया? 5.5 महीना। अरे बोलो ना, हमको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। टोटल अमाउंट कितना निकाले थे? 24,000। 10% इंटू 5.5/12 महीना, तो निकालिए तो दोस्त, 1100। वेरी गुड, 1100 हो गया।
यानी तीसरा का आंसर अपना हो गया 1100। ये निकालिए तो डी नंबर क्या होगा हमको नहीं पता। चलिए तो केस डी का क्या बोले? हाँ मरियम, केस डी का कितना होगा आपका? निकालो। हाँ केस डी में कितना इंटरेस्ट होगा? निकालिए। हाँ, महीने का 2000 तो साल का 24,000। एवरेज क्या मान लिया जाए? सर वही मैथ कहता है कि इंफॉर्मेशन नहीं है तो एवरेज कर दीजिए 6 महीना, वही जो पहले किए थे। तो कितना हो जाएगा? इसका भी 1200। तो सर पहला और दूसरा केस तो सेम ही ना हुआ एक तरह से। हाँ जो पहले नोट लिखे थे वही नोट इसमें डाल दीजिए। नोट में क्या लिखिएगा? हाँ कॉपी तो तुम ही ना चेक करोगे नीतीश। हम्म आ गया 1200। चलिए आइए केस ई में आते हैं। लेकिन सर ई में तो अलग अलग अमाउंट मिल रहा है, अलग अलग डेट है। आप बताए थे कि अलग अलग अमाउंट और अलग अलग डेट। देखिए 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 यहाँ पे आइए, शायद आपको याद है ये बात की नहीं। हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे ना कि जब अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ होगा और डिफरेंट डेट होगा तो एवरेज मेथड यानी शॉर्टकट मेथड फॉलो, कौन सा मेथड फॉलो होगा? या तो तुम प्रोडक्ट मेथड फॉलो करो या तो तुम, तो सर अभी तो आपने पढ़ाया नहीं है ना? तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, इसको हम लोग आगे बना लेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे और बाद में बनाएंगे। आइए केस एफ पर आइए। एफ क्या कहता है? पैसा आप हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ले रहे हो तो टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? एवरेज पीरियड। पहले एवरेज पीरियड निकालिए। पहले क्वार्टर के स्टार्ट में लेंगे तो कितना मंथ बचेगा? कितना मंथ? 12 महीना बचेगा। और जब लास्ट क्वार्टर के निकालेंगे तो 3 महीना बचेगा। 15 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 महीना। देखिए कृष्णा कहाँ कंफ्यूजन हुआ आपको? 3 3 महीना का टाइम पीरियड है दोस्त। तो पहला क्वार्टर अप्रैल से शुरू हुआ ना, अप्रैल में पैसा निकाले तो पूरा कितना टाइम पीरियड बचा? 12। और लास्ट क्वार्टर मेरा जनवरी से शुरू होता है, जनवरी फरवरी मार्च। तो जब जनवरी में पैसा निकाले तो कितना बचा? 3। जनवरी फरवरी मार्च, तो 12 इधर 3 इधर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। देखते हैं। हाँ 4 महीने का क्वार्टर होता तो 16 महीने का साल होता है। हाँ अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो तो होगा क्या होगा? कितना आया? 1500 आया। चलिए हाँ 1500, 24,000 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम पीरियड कितना लाए थे? 7.5 महीना। यहाँ मंथ लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। चलिए कितना हो गया? 1500 हो गया अभिषेक। वेरी गुड। कहा शीतल आपको कंफ्यूजन हुआ भाई? कौन अमाउंट?
विड्रॉ 6,000 इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अरे हाँ, तो 6 चौके 24 होगा ना जी, हर क्वार्टर में 6,000, तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है ना, 6 चौके 24। चलिए आगे चलें, केस जी बनाइए तो 900 आएगा। कैसे, टाइम पीरियड कैसे निकाले, आइए एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। नीतीश जी, हम अगर हर क्वार्टर के एंड पर निकाल रहे हैं तो हम पहले क्वार्टर के अगर एंड में पैसा निकाले, मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च, नहीं सॉरी, अप्रैल मई जून, जून के एंड में पैसा निकाले तो मेरे पास कितना टाइम बचा है, 9 मंथ। ठीक है, और लास्ट क्वार्टर कौन सा है मेरा, वही जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के एंड में निकाले तो कितना टाइम बचा, 0 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया, 4.5 महीना। चलिए तो कितना हो जाएगा आपका, 900। चलिए तो इसका हो गया आंसर 900, और एफ का कितना लाए थे, 1500। एच का लाइए तो मिडिल ऑफ 1200। टाइम पीरियड एक बार चेक कर ले क्या, आइए केस एच पे चलते हैं। नितेश, अगर हम क्वार्टर के बीच में पैसा निकाले तो मेरे पास कितना महीना बचा हुआ, बोलना मत। साढ़े 10 महीना। सुनो, आओ देखो जिनको कंफ्यूजन, एक बार देखिए, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर है ना जी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जैन फेब मार्च, यही ना क्वार्टर है दोस्त। अगर हम 15 मई को पैसा निकाले, मिडिल का मतलब क्या हुआ भैया, पहला क्वार्टर का मिडिल, यानी कि मई आता है मिडिल में। 15 मई को अगर हम पैसा निकालें तो मेरे पास टोटल कितना महीना बच रहा है, आधा महीना मई का, उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10.5 महीना बचा। तो देखिए हमको निकालना है एवरेज पीरियड, तो 10.5 महीना बचा पहले। अब आइए, आप लास्ट क्वार्टर में भी पैसा कब निकाले हैं, फरवरी के बीच में, तो आपके पास 1.5 महीना यहां बचा हुआ है, इसको एवरेज कर दीजिए, तो 10.5 और 1.5 कितना हो गया, 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, है ना जी। तो एवरेज पीरियड हो गया आपका 6। कितना इंटरेस्ट हो गया, 1200। कितना लोगों ने बताया था 1200, गुड, 1200 था। अच्छा बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत, तो बस सिंपल किस फॉर्मूला को याद रखना है दोस्त, हाँ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग का पैसा निकालने के बाद कितना वक्त बच रहा है, और लास्ट ड्राइंग का पैसा निकालने के बाद कितना वक्त बच रहा है, इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, एवरेज कर देना है। कोई दिक्कत, अच्छा ये जर्नल एंट्री आपने लिखा। चलिए अब आते हैं दोस्त, तो केस 1 में हम लोग कितना इंटरेस्ट बनाए थे, 1200। तो बाबू अगर हम इसका जर्नल एंट्री कर रहे होते, और मान लो हमको क्वेश्चन में कहता कि आप फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और पीएल में फिर चार्ज कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना नीतीश। अगर क्वेश्चन में ये कहता कि हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाता,
पार्टनर्स कैपिटल, हाँ पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यही ना करते हम? बोलिए पक्का? आप ये लिख लिए थे जर्नल एंट्री? कोई लिखेंगे कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? लिख लिए है? फिर इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है ना? एक क्वेश्चन पेंडिंग में आपको याद रखना है। हम आपको अभी प्रोडक्ट पढ़ाएंगे और तुरंत हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अभी कॉलेज का टाइम नहीं ना हुआ है? अरे तुम्हारा बस चले ना तो तुम तो 8 बजे टाइम करवा दो। हाँ चलिए ठीक है, अभी नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करने में फायदा है। सही कहा, लगभग 54 हो गया है। तो चलिए, यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है? आइए, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग को और बनाना है। ये हम आपको होमवर्क दे दे क्या? ठीक है, तो भैया जो नया फोन लिया है उसको ये मौका दे दो। नहीं नहीं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। बिगाड़ते गए लोग हमको, यही सिखाता स्नैपचैट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। ये होमवर्क रहेगा आपका। शीतल, आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट हायर परचेज कंप्लीट हो गया है कि स्टिल पेंडिंग है? आपका कंप्लीट हो गया आपका? अब बाकी ये रखिएगा, हमको पता है डाल लिए हुए हैं एकदम। कृष्णा आपका कंप्लीट है। सर आपका? देखिए एक आपको एक नसीहत देंगे, सुनिएगा, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल लीजिएगा। जब तक आप लाइफ में थोड़ा स्वार्थी नहीं बनिएगा, आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम आपके साथ क्या है कि आपको बार बार हर एक काम के लिए जाना पड़ रहा है। एक ऐसा दिन आएगा, यही लोग जो आपको बार बार घर पे काम के लिए बुला रहे हैं, एक दिन ताना देने में पीछे नहीं हटेंगे कि तुमको पटना में इतना दिन रखे, तुम क्या किए। वो सब कुछ भूल जाता है और उठेगा। आपको थोड़ा सा इस मामले में देखिए, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, जब चैप्टर चल रहा होता है बीच में 2 दिन, सर हॉस्पिटल जाना था, ये प्रॉब्लम था, उनको ले जाना था, फूफा जी को ले जाना था, मौसा जी को ले जाना था। एक दिन आएगा, ये सब लोग सोफा पे एक तरफ मुंह करके बैठे होंगे और आपको बीच में बैठा के लोग क्वेश्चन करेगा कि तुम इतना साल पटना में क्या किए। और आपको उस दिन याद नहीं होगा कि आप रूटीन वाइज गिना पाए कि ये क्लास चल रहा था और बीच बीच में हमको ऐसे बुलाया गया था। आपके पास उस दिन कोई आंसर नहीं होगा। तो थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि हम लगातार नोटिस कर रहे हैं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है आपका कोई प्रॉब्लम आ जाता है। और डैम श्योर कि पार्टनरशिप ऊपर वाला रहम करे आपका, आप फिर कब गायब होइएगा। बाकी लोग को मैनेज कर, जो आप लाइफ में फील किए हैं ना, उसको हम करके बैठे हैं। ठीक है, सबके लिए, मौसा जी, मामा, नानी, दधियाल, नधियाल, सबका भला करते करते हमारा भला हो। ठीक है, कुछ भी हो। हम आपको एक दिन छोटा सा एग्जांपल नहीं बताए थे? भैया हमको मई जून के गर्मी में मेरी कजन गांव से कहां भेजती थी? मेकअप का सामान के लिए। इमेजिन, हाँ बताए थे आप। और रोने धोने लगी थी गांव पे कि उसकी शादी के कपड़े छूट गए। अब भैया अच्छा नहीं लगा, ठीक है ला देते हैं जाकर। सोचिए, उल्टा रूट है, रांची का रूट जो है ना हमारे गांव से वो उल्टा टाइप का पड़ जाता है, उस रूट से ट्रेन नहीं है। तो वहां से हम लखीसराय से ट्रेन पकड़कर धनबाद पहुंचे, धनबाद से पहुंचे फिर रांची, रांची से फिर उनके घर। अब सोचिए, एकदम लगातार जर्नी हुआ। आप इमेजिन कीजिए, घर से हम 4 बजे निकले थे और अगले दिन
वापस घर 6 बजे पहुंचे। इस बीच में पूरा ट्रेन और बस का जर्नी, घर में उतरे, तुरंत तुरंत नहाए, उसका बैग जब उठाए तो बैग हमको हल्का लगा, लगा ही नहीं कि उसके बैग में कपड़ा है। हम खोल कर देखे तो मेकअप का सामान भरा था। मेरे पैर का गुस्सा दिमाग पे चढ़ गया, लेकिन हमको पता था कि अगर हम घर पे ये बात बोल दिए तो मेरी मम्मी तांडव कर देगी। ऑब्वियसली मई जून के लू में आप सोचिए 600 किलोमीटर का आप जर्नी करवा रहे हैं सिर्फ मेकअप के सामान के लिए। फिर हम वहां से बस पकड़े, बिहार शरीफ पहुंचे, फिर वहां से बस पहुंचे, यहाँ पहुंचे, लखीसराय रूट वाला से नहीं, ट्रेन से गए थे इस रूट से बरबीघा, बरबीघा से बस पकड़े शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। अब उस दिन बारिश हो रही थी, ये पूरा परेशान, इसको तो पता था कि बवाल होना है, गांव पे सबको लग रहा है मेरे लिए परेशान है। गाड़ी निकालिए भैया, कैसे आएंगे, आंधी आने वाला है, उनको पिक कर लेते हैं बस स्टैंड से। वो पिक नहीं करना चाह रही थी ताकि हमको पहले बता दे कि घर पे नहीं बोलिएगा। तो हम बोले हम आ जाएंगे, तो गेट पे खड़ी है, दूर से ही ऐसे हाथ दिखा रही है, मतलब चुप रहिएगा। और हम उस दिन चुप, ऑब्वियसली यार आप सोचिए मैं जो, और आपको पता है पूरा ट्रेन हम सीढ़ी के पास बैठ के गए थे, क्योंकि लगन का समय था, उस समय आपको टिकट थोड़ी मिलेगा, वो सब मेन रूट है ना। उस तरह से उतना गर्मी में आए। तो हम आपको एक कंक्लूजन, मेरा ये थीम नहीं था बताना, ऐसे ही किसी के लिए भी कुछ होता है, आदमी रेडी रहता है। थोड़ा सा आपको अपने लिए कंसर्न होना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ाई पे आपको आना पड़ेगा, कि सब लोग एक दिन गिना देगा तुम क्या किया। हर छोटा से छोटा चीज के लिए घर से बुला लिया जाता है। ठीक है, नवादा चले जाओ, बिहार शरीफ चले जाओ, रांची चले जाओ, यहाँ चले जाओ, किसी का देहांत हो गया, वहां वो कस्टम पूरा करने चले जाइए, आप अपना चेहरा दिखाने, मतलब परिवार का रिप्रेजेंटेटिव बनकर। सोचिए इसमें, इसीलिए आपको समझाएं, बाकी आपका कर्म है, नहीं तो फिर हमरे जैसा आप क्लास एंड करें। इसलिए चलिए, थैंक यू। होमवर्क बना लेना बेटा, ये होमवर्क है। नीतीश बाबू, होमवर्क नोट डाउन हो गया ना, होमवर्क ग्रुप में चला जाएगा। चलिए, थैंक यू।